बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हज़रत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ गई हो, नात पढ़ गई हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पढ़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्त जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याहया बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाब हफ्सा अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानिब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर। हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाएं कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर और पर्दा तनवीर मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा, हमेशा मिदहत खैरुल आनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर